मनुष्य बन के पैदा हुए तो राइट्स भी हैं, अधिकार भी हैं, बोल भी सकता है, कह भी सकता है। पर पशु बन जाए तो ना कुछ कह सके ना बोल सके। अब घोड़े को गड्ढे पे बांध दिया, गड्ढे पे इतना सामान लाद दिया, बेचारा 2 कदम ना चल सके तो भी उसको मार मार के चलाया जाता है कि चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। पैसा कौन कमाएगा? मालिक। घोड़ा ये भी नहीं कह सकता तेरी कमाई में मेरा इतना परसेंटेज बनता है, ये मुझे दो। He has no option, he has no voice. दिन भर बंधी रहती है भैंस गाय खूंटे पे, वो ये नहीं कह सकती मैं बोर हो गई हूं, मुझे कहीं जाना है, कोई घूमा हूं मैं कहीं। तो किसी जानवर का शरीर मिल जाए तो ऑप्शन कुछ नहीं है, या तो वो अपनी किस्मत से भोगेगा जो भोगेगा। अगर किसी इंसान के हाथ आ गया तो फिर इंसान उसको इस्तेमाल करेगा, और वो तकलीफ अगर कोई है या नहीं है, जानवर से उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती। आपको इंसान का शरीर परमेश्वर ने दिया। सवाल ये उठता है कि इस शरीर के गुण को, महत्व को, लाभ को, इंपॉर्टेंस को क्या आप समझते? हम कुछ हक लेके मनुष्य होते। मनुष्य के पास एक सबसे बड़ा हक है, और वह यह है कि वह अपने कर्म के बंधन को तोड़ सकता है। अब वो ये कि वो जाग सकता है, अब वो ये कि वो अपनी हकीकत पहचान सकता है, अब वो ये कि अपने अंदर बैठे उस परमेश्वर को वो जान सकता है। एक गधा, एक घोड़ा, एक बंदर, एक सांप, एक बिच्छू, एक मच्छर, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर उसके पास नहीं है, आपके पास है। पर मानव शरीर लेकर के अगर हम इसके महत्व को नहीं समझे तो ये ऐसा ही हो जाएगा कि लॉटरी तो खुली पर उसको कागज का टुकड़ा समझ के ऐसे ही कहीं फेंक दिया, और फिर वो टिकट फट गई, और बाद में पता चला कि ये वही नंबर था जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। आप जाओ, बोलो मेरा इनाम है, बोले टिकट कहाँ है, दो, बोले वो तो है नहीं, वो तो फट फुट गई। तो बिना टिकट के इनाम को हासिल नहीं कर सकेगा। So you have to save the ticket. ये मानव जन्म एक टिकट है, एक लॉटरी का टिकट है ये, और इसका इनाम खुद परमात्मा है। मतलब you can attain God. तुम परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हो, तुम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो सकते हो, तुम ब्रह्मा क्या है, भगवान क्या है, ये जान सकते हो। जानना ही क्या, उसका स्वाद ले सकते हो। बाकी सब जन्म तो भोग जोनियां हैं। जैसे कोई कुत्ता या भैंस होके पैदा हो जाए, कोई घोड़ा होके पैदा हो जाए, तो क्या करेगा? घास खाएगा, और अगर किसी आदमी के काबू आ गया, वो अपने ठेले पे बांधेगा, और सामान इंसान का, मुनाफा इंसान का, और डंडे कौन खाएगा? जानवर। जानवर को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सूखी घास मिलेगी खाने को। पशु का जन्म भोग जन्म है, पक्षी का जन्म भोग जन्म है, पर मनुष्य का जन्म कर्म का क्षेत्र है। ये कर्म करने का स्थान है। तो ये कर्म करे तो ये बंदे से खुदा हो जाए। अगर ये ठीक से कर्म कर ले तो ये अपने परमेश्वर को प्राप्त कर ले, ये अपने बंधनों को तोड़ के मोक्ष को प्राप्त कर ले। मोक्ष मतलब अब मैं चाहूंगा तो जन्मूंगा, नहीं चाहूंगा तो फिर पैदा नहीं हूं, मैं चाहूं तो फिर आ जाऊं, मैं न चाहूं तो ना आऊं।
पर अगर मन में बंधन है, मन में अज्ञान है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कर्म का बंधा हुआ पैदा होने को मजबूर किया जाएगा, चॉइस कोई नहीं, आना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा हम मुसाफिर हैं इस जगत के, हम मुसाफिर। मुसाफिर मतलब किसी सफर में निकला है। सफर मतलब कोई डेस्टिनेशन है, कोई लक्ष्य है उसका। व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहां के लिए वो सफर कर रहा है। इसीलिए ब्रह्मानंद कह रहे हैं, अब जाग, ए मुसाफिर तू जाग, तू सफर में है। और अगर अपना सफर ठीक से पूरा नहीं करेगा तो अंग्रेजी वाला सफर होने लग जाएगा। समझ रहे हो? SUFFER, हिंदी वाला सफर अंग्रेजी वाला सफर हो जाएगा फिर। अब जाग मुसाफिर, नींद न करो प्यारी रे। नींद प्यारी मत कर, नींद छोड़। नींद मतलब बेहोशी है। नींद का अर्थ है बेहोशी। बेहोशी मतलब ना जानना, ना पहचानना। इस बेहोशी को कहा तोड़। नाउ लेट्स सी, हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते, मैं हम कह रही हूं तो सब शामिल हो जाते। हम अपनी जिंदगी कैसे जीते। सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं। ये चाय की बुरी लत सबको लगी है, द मॉर्निंग टी। पिए बगैर कहते आंख नहीं खुलती। चाय पी के पहले अपना लीवर जलाते हैं और फिर जब जलता रहता लीवर तो दवा खाते रहते हैं। सुबह खाली पेट चाय शरीर को नुकसान देती, एसिड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी। आयुर्वेद कहता है कि सुबह उठे तो ये काली चाय नहीं पिए, पर हम पीते, सब पीते। चाय पिया, नाश्ता किया, काम को गए, स्कूल कॉलेज गए, किसी ने कमाई करी, किसी ने पढ़ाई करी, शाम हुआ थके घर आए, खाया पिया, कुछ टीवी देखा, कुछ गप लड़ाई, कुछ रिश्तेदारों की पता पुरसी कर ली, कौन कैसा है, कौन कहाँ है, और फिर से सो गए। और अगले दिन सुबह फिर वही शुरू हो जाता है। संत वाणी कह रही है, जाग प्यारे, सफर में है तू। सफर मतलब यात्रा में है तू, मतलब कहीं पहुंचना है तुमको। अब खा पी करके यहीं मस्त हो जाओगे, पस्त हो जाओगे तो अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचोगे तुम? कैसे? हम अपनी मंजिल भूल चुके। इस दुनिया के ऐश आराम भोग, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चुके। पिछला याद नहीं, अगले की खबर कुछ नहीं। पिछला जन्म को याद थोड़ा ना है तुमको, अगले का कुछ पता नहीं क्या होगा। और ये जो जन्म चल रहा है इसमें भोगों के लिए मरा चला जाता है। मुझे एक कहानी याद आती है, यही अमृतसर के एक संत के मुख से ये सुनी थी, सो आपको कहती हूं। एक बार एक राजा शिकार करने गया, जंगल में राह भटक गया, भूख से हाल बेहाल, ऊपर से वापस महल कैसे जाना पता नहीं चले, बड़ी तकलीफ। दूर देखा एक झोंपड़ा है, लगा चलो कोई आदमजात तो दिखाई दी। वो गए पास में, देखा तो अंदर एक परिवार रहता था। शुक्र किया, कुटिया में, झोंपड़े में जो आदमी रहता था वो बाहर आके कहता है कि आप कौन? बोले मैं तुम्हारा राजा हूं। बोले जी जरूर होंगे, पर मैं तो पहली बार शक्ल देख रहा हूं आपकी। चलिए आप कहते हैं तो आप हैं तो मेरा नमस्कार, क्या कर सकता हूं? कहते आप मुझे भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को दो, और वापिस अपने महल कैसे पहुंचूं? जंगल से ये रास्ता बता दीजिए। बोले ठीक है। इसने भोजन कराया और खुद अपने घोड़े पे बैठ के राजा के घोड़े को साथ लेके उसके नगर तक उसको पहुंचने में मदद करी। राजा ने बहुत शुक्रिया किया और एक अपनी अंगूठी उतार के उसे दे दी।
और कहा जिंदगी में कभी कोई जरूरत आन पड़े तो मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे पास बेझिझक आ जाना। आइए अंगूठी पहचान के लिए। जंगल में रहने वाले आदमी ने कहा जी मुझे कोई जरूरत क्यों पड़ेगी, मैं बहुत खुश हूं अपने जीवन से, छोटा खेत है, अन्न उगाता हूं, खाता हूं, भजन करता हूं, मुझे क्या आवश्यकता पड़ेगी। खैर समय बदला, सूखा पड़ गया, नदी सूख गई, बारिश हुई नहीं, खेत उजड़ गए, हालत बड़ी खराब। तो उसे याद आया अरे वो राजा साहब मिले थे, एक अंगूठी है। तो सोचा मैं वहीं जाता हूँ। गए, दरबान ने रोका तो कहा देखिए ये तुम्हारे राजा की अंगूठी है जो उसने मुझे दी थी निशानी के लिए, तो जाके उनसे कहिए कि उनका एक मित्र उन्हें मिलने आया। राजा तक अंगूठी पहुंची, उसको बुला लिया गया भीतर। किसान देखता है क्या आलीशान महल है, सोने के सिंहासन पे राजा साहब बैठे हैं, और नीचे खड़े खड़े उसने नमस्कार करी। और राजा पूछते हैं अरे बड़ी खुशी है, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। कहते राजन आपको तो याद है मैं कौन हूं, तो फिर ये कहना जरूरी नहीं समझता कि मैं आया तो जरूरत से ही हूं। तो मेरी बड़ी जरूरत है, सूखा पड़ गया है, सब खत्म हो गया है, तो एक बड़ी कृपा होगी कि आप मेरे 20 भैंसों के लिए खाने लायक चारा दे दीजिए। जब ये बात सुनी तो राजा बड़ी जोर से हंसा और कहते तुम पागल हो क्या, ये जिस अंगूठी को तू मेरे पास लाया है इस अंगूठी की कीमत 10 लाख रुपया है, और ये अंगूठी बेच के तू 1 दिन क्या 2 दिन क्या तू 10 सालों के लिए जो चाहता खरीद सकता था। इतनी महंगी मेरी इस अंगूठी के साथ तू मेरे पास आया तो मुझे लगा कुछ और बड़ी ज्यादा चीज तुमको महंगी चाहिए मुझसे, नहीं तो इतनी दूर तुम क्यों आते, और आए हो तो मांगते हो कि 1 महीने का चारा मेरी भैंसों के लिए दे दीजिए। तेरे जैसा बेवकूफ मैंने कोई नहीं देखा। अब आप सोचेंगे कि कहानी का अर्थ क्या हुआ। अर्थ ये है, ये किसान इस कहानी का कोई और नहीं तुम हो, और राजा प्रतीक है परमात्मा का, और मानव जन्म का ये हीरा शरीर तुमको मिला है, ये हीरा है जो आपको मिला है। पर इस हीरे जैसे शरीर को ले जा करके तुम मंदिरों और गुरुद्वारों में जाके भगवान से, अकाल पुरख से, वाहिगुरु से क्या मांगते हो, अपनी इन इंद्रियों का चारा ही तो मांगते हो कि जीव को अच्छा खाने को मिल जाए, इसलिए अच्छी नौकरी हो जाए, इसलिए अच्छा रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, इंद्रियों का चारा। सब चक्कर लगाते हैं, लंबी लिस्ट मन में लेके जाते हैं, ये चाहिए गुरु महाराज, ये चाहिए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। और तुम ये भूल गए कि ये जो मानव जन्म तुम्हारे पास है ये इतना कीमती है, ये इतना कीमती है कि इस कीमती वस्तु को प्राप्त करने के बाद अगर तुम मांगते तो तुम परमात्मा से परमात्मा को मांग सकते थे। अगर परमात्मा को मांग लेते तो वो तो मिलने को तैयार बैठा था, पर हम परमात्मा से मांगते भी हैं तो अपनी इन इंद्रिय के लिए चारा मांगते हैं। माने अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए। यही जहां लोग जाके हवाई जहाज का खिलौना चढ़ाते हैं,
वो इसलिए कि अगर यहां हवाई जहाज चढ़ाएंगे तो हमारा अमेरिका का वीजा लग जाएगा। आप में से कितने गए उस गुरुद्वारे में? सच में प्लेन का टॉय खिलौना होता है और लोग जो जाते हैं वो चढ़ाते हैं वहां पर कि महाराज ये जहाज तुमको दे रहे हैं, हमें असली वाले जहाज में चढ़वा दो। देना है तो असली जहाज दो ना, नकली जहाज दे के असली जहाज की टिकट मांगते हो। अमेरिका कनाडा का वीजा लग जाए, ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग जाए, हमारा पीआर हो जाए, हम वहीं सेट हो जाए, बिल्कुल परमेश्वर के पास गए थे तो कुछ ऐसी चीज मांगते जो सही में कीमती होती। लेकिन आप तो फिर वही इंद्रियों के चारे मांगते हो। बोले नहीं, यहां क्या रखा है, वही सब कुछ है। अभी पीछे जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो सत्संग में जितने सुनने वाले लोग आए उसमें ऑलमोस्ट 60% पंजाब से गए हुए लोग थे। कोई गुरदासपुर से, कोई अमृतसर से, कोई पठानकोट से, कोई बटाले से, कोई धारीवाल से, कोई इधर मोगा जगरांव, मैंने कोई जगह ऐसी थी नहीं जहां से। तो मुझे लगा अरे पंजाब तो खाली हो गया होगा। आधे कनाडा में पहुंच गए, आधे ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए, तो पीछे कौन बचा? तो जो पीछे दिखते हैं वो भी जाके अरदासी कर रहे, महाराज वीजा लग जाए, महाराज हमारा वीजा लग जाए। अब महाराज से मांगा तो क्या मांगा? ये जो आपकी 5 इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियां पशु हैं, इन पशुओं का चारा मांगते हो। आंखें अच्छा देखें, कान अच्छा सुने, जीभ अच्छा खाए, अच्छे वस्त्र में पहनूं, अच्छी कार में घूमूं, अच्छे मकान में रहूं। अजब बात देखिए, परमेश्वर के द्वार पे जाके परमेश्वर से उसके सांसारिक भोगों को तुम मांगते हो। कभी सोचा तुमने कि शायद तुम परमात्मा से परमात्मा को मांग लेते तो वो मिल ही जाता तुझको?